नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के सीक्रेट प्लान की। समाजवादी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के सीक्रेट प्लान की बहन कुमारी मायावती की। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से, सबूतों के साथ, फैक्ट के साथ, वीडियो के साथ और आंकड़ों के साथ। समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल सिंह चुनाव के लिए प्रत्याशी होंगे और शिवपाल सिंह ने गली गली नुक्कड़ सभाओं को करना शुरू कर दिया है। आज से नहीं, 2-3 महीना पहले से। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि शिवपाल सिंह यादव, जिनका गढ़ है आजमगढ़, जिनका गढ़ है मैनपुरी, इटावा, ये सब इन लोगों का गढ़ है, लेकिन प्रतापगढ़ से क्यों लड़ेंगे चुनाव? तो शिवपाल सिंह यादव हैं अखिलेश के चाचा, लेकिन अखिलेश के छोटे वाले जो चाचा हैं, जो सग चाचा नहीं हैं, जो उनकी पार्टी के एक सदस्य हैं और एक वरिष्ठ नेता हैं, शिवपाल सिंह पटेल, जिनकी मैं आपको नुक्कड़ सभा दिखा रहा हूं। इस नुक्कड़ सभा में क्या बोल रहे हैं और प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ने के कारण क्या हैं, इनकी स्थिति क्या रहेगी प्रतापगढ़ में, पूरी वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पहले नुक्कड़ सभा को देखिए, ये अपने नुक्कड़ सभा में क्या बोलते हैं, आप इनको जरूर आप देखिए। जो वीडियो में बोल रहे हैं शिवपाल सिंह पटेल हैं। पुलवामा कांड करा दिया, मालूम है? जो लोग पढ़े लिखे सब जानते हैं, पेपरों में खूब आया था। हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे पुलवामा हमले में। तो सरकार चाहती थी ऐसा कुछ हो, फिर इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की बात करके हम हिंदुओं के सारे वोट ले लें। ये लोग ये करते हैं, अपने फायदे के लिए 50 जवान भी शहीद करा देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आपके हित में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब आपके बच्चे जो हाई स्कूल इंटर कर लेते थे उनको लैपटॉप, टैबलेट मिलता था, लड़कियों को कन्या विद्या धन के नाम पर पैसा मिलता था, लड़कियों को साइकिल मिलती थी। सब याद है कि नहीं? बहुतों को मिला होगा। तो ये सब हुआ था। इसके अलावा जो बेरोजगार थे उनको बेरोजगारी का भत्ता मिलता है। आप देख सकते हैं शिवपाल सिंह पटेल की मैंने फोटो ला दी है। यही है जो आपको भाषण देते हुए दिख रहे थे। तो इनका मूल निवास पड़ता है हरदोई जिला। लखनऊ पब्लिक स्कूल के मालिक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इनका लखनऊ पब्लिक स्कूल है। ऐसा बताया जाता है कि इनकी कई लखनऊ पब्लिक स्कूल की कई शाखाएं हैं। 15-16 लोग बताते हैं, 15-16 शाखाएं भी हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर शिवपाल सिंह पटेल को प्रत्याशी इसलिए घोषित किया है कि समाजवादी पार्टी के यहाँ पर प्रतापगढ़ में 2 विधायक हैं पटेल समाज से, समाजवादी पार्टी के सीट के सिंबल पर लड़े हैं। मैं आपको एकदम डिटेल में बताना चाहता हूं क्यों इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बोलना चालना सभ्य समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मतलब कि एक अच्छे व्यक्ति हैं। हम इनके बारे में तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन इनके अच्छे व्यक्ति हैं व्यक्तिगत तौर पर। डॉक्टर SP सिंह पटेल। बात करते हैं 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था। 2019 में यहाँ से संगम लाल गुप्ता यहाँ से चुनाव जीते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पे थे सपा बसपा के गठबंधन प्रत्याशी अशोक तिवारी, 1.25 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। उस समय मोदी का जादू बहुत तेज चल रहा था। ऐसा कहें, जो इन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया पुलवामा का मामला, वो भी बहुत जोरों पर था। SP सिंह पटेल को चुनाव इसलिए लड़ा रही है समाजवादी पार्टी। प्रतापगढ़ लोकसभा 39 है। लोकसभा 39 में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में मैं बात करता हूं सदर का, विश्वनाथगंज, BG मतलब विश्वनाथगंज मान लीजिए, उसके बाद रानीगंज, उसके बाद आता है पट्टी के बाद रामपुर खास आप जानते होंगे, प्रमोद तिवारी का गढ़। अब आप समझ सकते हैं, सदर में BJP चुनाव जीती है। सदर में BJP का कब्जा है। राजेंद्र मौर्य विधायक हैं यहाँ के।
और यहाँ पर राजेंद्र मौर्य लगभग 25-26 हज़ार वोट से जीते। दूसरे नंबर पे अनुप्रिया पटेल की माता जी चुनाव लड़ी थी अपना दल से, जिनका चुनाव निशान पतंग था, साइकिल से चुनाव नहीं लड़ी थी, उनको 65,000 लगभग वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं विश्वनाथगंज से जो विधायक हैं वो अपना दल के हैं। अपना दल के मतलब अपना दल सोनेलाल बीजेपी के प्रत्याशी और अपना दल सोनेलाल के प्रत्याशी, और रानीगंज के जो विधायक हैं आर.के. वर्मा हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, चुनाव जीते थे काफ़ी कम अंतरों से। कम अंतर इसलिए भी था क्योंकि वहाँ पर एक यादव प्रत्याशी लड़ गया था चुनाव उसकी तरफ से क्या बोलते हैं बीएसपी की तरफ से, वो भी अच्छा खासा वोट पा गया था। उसके बाद पट्टी की बात करते हैं। पट्टी के में बीएसपी का कब्जा है, राम सिंह पटेल हैं। और उसके बाद कांग्रेस, जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीटें मान ली जाए दोनों मिला करके, क्योंकि समाजवादी पार्टी का समर्थन था। 5 सीटों में 3 सीट इंडिया गठबंधन के पास हैं स्पष्ट तौर पे। यहाँ पर भी जो चुनाव हुआ, यहाँ पर संजय पांडे मेन उम्मीदवार थे। समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया था उनको, 2 बार टिकट दिया, 2 बार काटा। और उसके बाद बीजेपी का जो वोट सदर है, सदर में भी समाजवादी का काफ़ी वोट है। और ऐसा कहा जाता है कि कहा नहीं जाता है, कहा जाने के अलावा जो पटेल समाज है यहाँ पर, जो वर्मा लिखते हैं, पटेल भी लिखते हैं और वर्मा भी लिखते हैं, बाहुल्य क्षेत्र है प्रतापगढ़। क्योंकि आपको मैं बता दूं, सोनेलाल पटेल बहुत मेहनत किए, बहुत संघर्ष किए, लेकिन पटेल वोटों के दम पे पहली बार आर.के. वर्मा अपना दल से विश्वनाथगंज से चुनाव जीते हैं, जो इस समय समाजवादी पार्टी में चले गए, अपना दल उन्होंने छोड़ दिया। 2 बार के विधायक भी थे अपना दल के खाते से। पटेल बाहुल्य सीट है। और अगर इनके साथ ओबीसी वर्ग और भी आ जाता है, जैसे कुछ मौर्य भी वोट सपा को देते हैं, चुनाव में इनकी गिनती हो ना हो, पाल भी देते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी जातियां जो हैं जिनकी गिनती कहीं नहीं होती है, समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, तभी तो समाजवादी पार्टी को 37% वोट मिला था। अब आप समझिए यहाँ पर। उसके अलावा मुस्लिम है, मुस्लिम ओबीसी में यादव तो है ही। अगर ये 3 बिरादरी केवल वोट दे देती है, 3 बिरादरी फुल, हम कहते हैं 90%, तो जीत जो है तब्दील हो सकती है। अगर बसपा से गठबंधन हो जाता है, बीएसपी से गठबंधन हो जाता है, तो बीएसपी का भी यहाँ पर कम से कम आपको मैं बता दूं, गिरी हालत में अगर 5 विधानसभाओं की बात कर दूं तो लगभग लाख वोट मिल सकता है। ऐसी संभावनाओं को देख करके पटेल साहब को चुनाव लड़ाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और मैं बता दूं, भाजपा भी कमज़ोर नहीं है, भाजपा के पास हिंदुत्व का कार्ड है, ध्रुवीकरण का कार्ड है। लेकिन अगर भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी लड़ते हैं, जो हैं गुप्ता जी जो हैं, ऐसा कहा जा रहा है टिकट काट दिया जाएगा, हमें नहीं लगता, क्योंकि उनके अमित शाह से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो अच्छी टक्कर हो सकती है। अच्छी टक्कर का मतलब चुनाव जो जीतेगा और जो हारेगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव जनता की नब्ज के ऊपर होता है। अब 4 महीने बाद चुनाव होगा, 4 महीने बाद क्या स्थिति होगी वो 4 महीने बाद हम नहीं बता सकते। इनकी वाइफ हैं, एमएलसी कई बार रही हैं, स्नातक शिक्षा वाले में और एमएलसी रहे हैं शिवपाल पटेल जी भी, और एक अच्छा खासा होल्ड माना जाता है। अगर बात करें इधर बगल अमेठी विधानसभा सीट पड़ती है, अमेठी लोकसभा सीट पड़ती है, जौनपुर पड़ता है, सुल्तानपुर लोकसभा सीट पड़ती है, इलाहाबाद फूलपुर लोकसभा सीट पड़ती है, कौशाम्बी, चारों तरफ से घिरा हुआ है ये जो प्रतापगढ़ है 5-6 लोकसभा सीटों से। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, कौशाम्बी जो लोकसभा सीट है, जो कौशाम्बी लोकसभा सीट है उसकी बात मैं थोड़ा कर दूं। कौशाम्बी जिले में 3 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर अगर देखें तो 5 सीटें आती हैं, 2 सीटों पर जनसत्ता दल का कब्जा है, यानी कि राजा भैया की पार्टी का कब्जा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक अच्छी कांटे की टक्कर होगी। समाजवादी पार्टी ने जो सोचकर टिकट दिया है उसमें हो सकता है उनको कामयाबी भी मिले, और अगर बसपा से गठबंधन हो जाता है तो कामयाबी निश्चित तौर पर मिल सकती है। यानी कि समाजवादी पार्टी ने पहले से टिकट फाइनल करके अपने पार्टी में होने वाले जो झगड़े होने लगते हैं, मनमुटाव होने लगता है, हमको टिकट नहीं मिला, लास्ट में जिनके पास पैसा कम है, जिन पार्टियों के पास पैसा कम है, अगर वो लोग लास्ट में देते हैं टिकट तो उतनी अच्छी तरह से प्रचार नहीं कर पाते, गांव-गांव पहुंच नहीं पाते। बीजेपी के पास बहुत भारी टीम है, बहुत पैसा है, बहुत सारे लोग हैं, संगठन है, आरएसएस से प्रचार कर लेता है। तो इसलिए कि इनके टिकट को बहुत सारे लोग कहेंगे अभी घोषित नहीं हुआ,
घोषित ओषित सब हो गया है बिना घोषित किए। और ये भी मैं बता दूं, दूसरा आदमी की होल्डिंग भी नहीं लग रही है पूरे जिले में। एसपी सिंह पटेल के अलावा दूसरे आदमी की होल्डिंग भी नहीं लग रही है। एक अच्छे नेता के तौर पे जाने जाएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। चुनाव हारें जीतें वो इन सब के ऊपर निर्भर है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।